वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों की जमात शीशम की उर्दू की टीचर हूँ। आज मैं आप लोगों को सबक नंबर 4 ज़मीन की कहानी के सवाल नंबर 5 से अगले सवालात करवाऊँगी। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को 4 सवाल करवाए थे। सवाल नंबर 5 है, कौन सी मखलूक को अशरफ और अफजल करार दिया गया है? कौन सी मखलूक को अशरफ और अफजल करार दिया गया है? जवाब है, अल्लाह ताला ने तमाम मखलूक़ात में से इंसान को अशरफ और अफजल करार दिया है। अल्लाह ताला ने तमाम मखलूक़ात में से इंसान को अशरफ और अफजल करार दिया है। सवाल नंबर 6 है, ज़मीन के अंदर मौजूद मादनियात के नाम लिखें। ज़मीन के अंदर मुख्तलिफ़ मादनियात मौजूद, इनमें सोना, चांदी, फौलाद, तांबा, लोहा, कोयला, जिप्सम, गंधक, संगे मरमर, नमक वगैरह शामिल है। इनमें सोना, चांदी, फौलाद, तांबा, लोहा, कोयला, जिप्सम, गंधक, संगे मरमर, नमक वगैरह शामिल है। सवाल नंबर 7 है, जब इंसान हद से बढ़कर सरकश हुआ तो फिर क्या हुआ? जब इंसान हद से बढ़कर सरकश हुआ तो फिर क्या हुआ? जवाब है, जब इंसान का दुश्मन हो गया और उसने अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी शुरू कर दी और हद से बढ़कर सरकश हो गया तो अल्लाह ताला ने उस पर अपना अज़ाब भेजा। जब इंसान का दुश्मन हो गया और उसने अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी शुरू कर दी और हद से बढ़कर सरकश हो गया तो अल्लाह ताला ने उस पर अपना अज़ाब भेजा। इसी तरह यानी इंसान एक दूसरे का दुश्मन बन जाता है, फिर उसका खून करता है, कत्ल करता है और फिर अल्लाह के अहकामात को भी भूल जाता है तो वो सरकश हो जाता है, यानी गुमराह हो जाता है। तो फिर क्या होता है? अल्लाह का अज़ाब नाजिल होता है। सवाल नंबर 8 है, किन किन शहरों पर एटम बम गिराए गए? किन किन शहरों पर एटम बम गिराए गए? जापान के शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए गए। ये 2 शहरों के नाम हैं। जापान मुल्क है, उसके 2 शहर हैं, हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए गए थे। सवाल नंबर 9 है और इस सबक का आखिरी सवाल है, ज़मीन ने इंसान से क्या इल्तिजा की थी? ज़मीन ने इंसान से क्या इल्तिजा की थी? जवाब है, ज़मीन ने इंसान से इल्तिजा की कि ए इंसान, तू होश कर, मुझे और मुझ पर रहने वालों को तबाह। ज़मीन ने इंसान से इल्तिजा की कि ए इंसान, तू होश कर, मुझे और मुझ पर रहने वालों को तबाह बर्बाद ना कर। अगर तू बाज ना आया तो तेरा अंजाम बुरा होगा। मैं तेरी माँ हूँ, इसलिए तेरा सलूक मेरे साथ मुनासिब नहीं, यानी ठीक नहीं है। आप लोगों के सवालात भी कंप्लीट हो गए हैं। बच्चों, मैं आप लोगों को इस चैप्टर के 2 होमवर्क दे रही हूँ, आप लोगों ने इसको ख़ुद करना है। सबक नंबर 4 जो आप लोगों का है, ज़मीन की कहानी, इसमें आप लोग देखें सफ़ा नंबर 15 पे ये जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ है ये आप लोगों का होमवर्क है। इसको आप लोगों ने खुशखती लिखनी है। इंसान जो मेरी मिट्टी से बना है, जो मुझे धरती माता कह कर पुकारता है, जिसकी बका सिर्फ़ मेरी वजह से है, जिसको मेरे और उसके खालिक ने अशरफुल मखलूक़ात करार दिया है, इसके बारे में जब मैं सोचती हूँ तो हैरान व परेशान रह जाती हूँ। क्या यही इसकी फ़जीलत और शराफ़त है? जो काम ये कर रहा है वो तो दरिंदे भी नहीं करते, यहाँ तक करते तक आप लोगों का खुशखती है। उसके बाद अगला होमवर्क आप लोगों को जो मैं दे रही हूँ, सफ़ा नंबर आप लोग 17 पे देखें। ये खाली जगह पुर जो है, खाली जगहों में मुनासिब लफ्ज़ लगा कर जुमले मुकम्मल करें। ये खाली जगह पर भी आप लोगों ने ख़ुद करनी है हल और इसको कॉपी पे आप लोगों ने लिखना है। आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।